अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके बीच में हम कुछ विषय भी लेकर मनोरंजन भी हुआ है और विजय से बाल हफ्ता बात भी हो जाए, क्योंकि हम चाहें कि जो इस मौसम परिस्थिति के हिसाब से जो विषय हैं उन पर आप तक चर्चा कर रहा हूँ। तो आप बहुत लंबे चौड़े अनुभवी हैं, आपने सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हमारे जो ये वैज्ञानिक हैं या बहुत से प्रगतिशील किसान हैं वो नई नई फसल करते हैं, नई खोज करते हैं, नई जो चीज़ लेकर आवे तो उसकी जानकारी सब होनी चाहिए। और कई बार यूँ है कि हम देखें कि थोड़ी सी एक परंपरागत फसल पर लगे हैं, उससे भी हटना पड़ेगा हमने कई बार तो। और जो विषय है उन पर हमने आपके बीच में बैठ कर चर्चा करनी है। तो आज एक तो हम चर्चा करेंगे पालक की काश्त के ऊपर, फिर जो हमारे आगे के जो नए दूध ज्ञापन जो डांगर है थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में नहीं, किस तरह उनकी हम देखभाल कर सकें, और जो हमारी फसल है उसमें पोटासियम की कितनी जरूरत है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेना इसके ऊपर के पालक के बारे में बात कर लेंगे। पालक का पता आपने मौसम में बड़ा महत्व भी पालक का, और जितनी भी सब्जी हैं उनमें इसके विशेष स्थान भी है। और आजकल तो आपने पता ही है पालक का आप जो है साग भी करें और पालक पनीर भी है, बहुत से प्रयोग पालक के करें तो उसकी मांग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और इसी फसल है जो कम समय में कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। एक बार बो दो, उसके बोने के बाद 5-6 कटाई तो आप आराम ले सकें। और एक बात बताऊँ आपने भाई, इसमें कीड़े की बीमारियों का जो प्रकोप है वो बहुत कम है। और बात करने से गुना की तो देख लो भी इसमें हम जो बात करें विटामिन, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमीनो जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं, और जो फोलिक अम्ल, पोटासियम, ये सारे के सारे इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है। अन्य कह रहे हैं जो पालक का सेवन कर ले है नहीं तो उसका तो हीमोग्लोबिन खून अच्छी बढ़ जाए। जिन मानस में खून की कमी हो उठा तो पालक का और विशेष महत्व हो जाए। तो समझिए नहीं, आपने पालक की खेती करनी है, पीछे भी कमाने हैं, और भाई जो देश के लोग हैं उनका कल्याण भी करना है, उन बीमारियां भी दूर करने हैं, और भाई उनका खून बढ़ाना। तो आप दोबारा खा रहे हो, खून की टांगी बढ़ा रहे हो। तो और जिनके में भूख की समस्या है उनका भूख ही लाभ है। करिए तो उसे गुण की बात है। आप अंदर बात करने से काश्त की कि आपने किस तरह से काश्त करनी है। तो जो पालक की खेती है तो ठंडे जलवायु में होगी। ठंड में से इसकी पत्तियों की बढ़वार ज्यादा हो जाएगी, इस वास्ते यह फसल जो है जाड्या में ले जावे। तो बात कर लें इसकी भूमि की तैयारी की। तो पालक की जो खेती का तो समतल भूमि चाहिएगी और खेत में निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, और पालक के पौधे जीवांश युक्त यानी बुलाई या दोमट या मटियार किस्म की मिट्टी में अच्छी तरह हो जाए। इसकी खेती जो है जो क्षारीय जमीन है उसमें भी आराम तक कर लें हम तो भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। पालक की बुआई से पहला एरो कल्टीवेटर से 2-3 बार अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी में बुरबुरा सा बना दें, और इसके अलावा पट्टा चला के सुहागा चलाकर धरती जो है अच्छी तरह जो है बराबर से कर दें। एक ध्यान रखियो कि जो खरपतवार है, जो अवांछित वस्तु है, उन्हें जुताई के समय खेत तबार काट दें। आपको किस्म तो किस्म की बात करना तो जोगनिर ग्रीन, आल ग्रीन, HS23, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती, ये कुछ ऐसी बढ़िया किस्म है। तो इन प्रजातियों के पौधे लंबे होंगे और इनकी पत्तियां कोमल और खाने में बड़ी स्वाद लगेगी। फिर आप कहोगे उसकी बीज की मात्रा और समय की बात करना, तो जो पालक की अच्छी फसल आपने लेनी है तो अच्छा सा बीज होना चाहिए। उसकी पर्याप्त मात्रा है 10 किलो प्रति किले के हिसाब से। 8 से 10 के बीच में कर लो, 9 भी चल जाए, 10 भी चल, यानी 8 और 10 के बीच में डालो। और इसमें आप राम तक जनवरी के 10-15 जनवरी तक राम तलाश के
अगस्त में शुरू कर देना नहीं, और 10-15 जनवरी तक इन्हें राम तक ला सके। फिर बात आ जाएगी बीच में खुराक के दिन। जो खुराक की बात है तो पत्तेदार सब्जियों में पत्तों की बढ़ावर वास्ते नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत पड़ेगी, और प्रत्येक फसल में लगभग 20 टन गोबर की खाद, 32 किलो नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किलो के हिसाब से मन देनी पड़े। खाद और फास्फोरस खेत की तैयारी के गल्ले मट्टी मिला दें, और जो नाइट्रोजन उसके कटाई के 5-6 बराबर मात्रा में पहली 2 या 3 कटाई तक दे दें। एक बात ध्यान रखनी है, जो उर्वरक के छिड़काव है उसके दूसरे दिन खेत में पानी देना जरूरी है, जिससे पौधे की जड़ पर जो पोषक तत्व हैं वह सुगमता से पौधा ले लें। और दूसरी कटाई भी थोड़ी करनी पड़ेगी आपने। बात आएगी बीज बोने के ढंग की, तो पालक की बुआई हमने कतारा में करनी है। कतारा में जो है उनकी दूरी 20 सेंटीमीटर की होगी, और पौधे की जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। जब बिजाई के समय नमी कम हो तो बिजाई के पीछे अपन है कि करना, एक हल्का सा पानी देना, और 72 पर खुरपी की गल्ला 2-3 बार उसकी गुड़ाई भी करनी है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर आप कहोगे भाई इसकी लगे हाथ कटाई पैदावार बता दो। इसकी पहली कटाई तो बिजाई के 3 या 4 हफ्ते पीछे, ये मान लो लगभग 30 दिन पीछे इसकी पहली कटाई हो जाएगी। उसके 15-20 दिन के पीछे हट के अगली कटाई हो जाएगी। और जो पालक की जो पत्ती हैं जो पूरी तरह विकसित हो जाए, हरी कोमल और सीली अवस्था में हो, तो जमीन की तय हमने 5-6 सेंटीमीटर ऊपर तय पौधे चाकू तक काटेंगे। और पालक की फसल ये मान लो कि हमने क्या 5-6 कटाई हम ले सकें। जो जरूरत है कि इसकी पैदावार की बात है, हम 40 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से इसकी पैदावार ले सकें, और अच्छी माने इसकी कीमत मिल जाए, और बहुत कम समय में होने वाली बहुत बढ़िया यह फसल है। तो आप पालक की फसल करके देखो, अच्छा लाभ मिलेगा, आपने मिलेगा और भाई जो खाने वाले हैं उन्हें मिलेगा। यह तो बात है पालक की। ये बात आपने बता दें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा नहीं, वो है किसान वाणी, और किसान वाणी मंगलवार है, फोन इन रहेगा। तो फोन इन में कल हमारा विषय रहेगा फलदार पौधों का पहाड़ों से बचाव। जितने भी हमारे ये बागवानी के पौधे हैं फलदार, उन सब का हम जाडे तक बचाव किस तरह कर सकें, और आप सब के लिए बातचीत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र चहल। तो याद ध्यान रखना बात, जब ध्यान रखने की है तो एक फोन नंबर है, वो आप हम रोज बताओ भी, आपको याद होगा कि किसान कॉल सेंटर यानी 1551, आप इस पर कभी भी निःशुल्क बातचीत कर सके, और भाई जो है किसान जो अपनी खेती संबंधी समस्याएं हैं उनका समाधान आप कर सकें। ये बात आ गई कि जो चर्चा हमने करनी है कि पोटासियम जो है किस तरह की आवश्यक तत्व, महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपने पता है कि जिस तरह मजमूल फसल है उस फसल में हर तरह के तत्वों की जरूरत पड़ेगी, और खाद्यान्न की मांग दिन पर दिन बढ़ी रही है। तो आप कह लेगी रोटी कहानी कम होगी, लेकिन जनसंख्या तो बड़ी है और धरती कम हुई है। जब धरती कम हुई है तो इस मतलब है कि माना जो है पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, और पैदावार बढ़ाने में जो है हमने संतुलित जो खाद है उनका प्रयोग करना, अंधाधुंध भी नहीं करना, संतुलित क्यों रहना है, सही हो। आपने प्राकृतिक खेती भी तरीके से भी करनी है जिससे कि जहर कम से कम हो। उसके अलावा जो संतुलित खाद्यों का प्रयोग है, जिससे हम नाइट्रोजन की बात कर लें, फास्फोरस की बात कर लें, पोटासियम की बात कर लें, तो इनकी फसलें जरूरत पड़ेगी कि आदर्श अनुपात इनका हो। और जिनका प्रयोग आप करोगे तो माटी की जांच करके इसका मतलब प्रयोग करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। जो तौर तक पोटास है हम इसकी बात करें तो एक जो है उन तो कि खेतों में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाए। इससे चाहिए है कि जो सघन खेती है, जो संकर किस्म है, इनका जिस तरह प्रयोग बढ़ता गया उस तरह खेतों में पोटास भी कम होता गया। क्योंकि एक अच्छे तरह एक जांच, रिसर्च और अध्ययन किया था, उसमें पाया गया
के भूमि में इसका स्तर 50% में अधिक, 45 में मध्यम और 5 में कम पाया गया। तो इस बात जरूरी है कि जो हमारी धरती है उसमें इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसकी मात्रा बढ़ाने वास्ते हमारा पोटासियम का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आपको जरूरत क्या है पोटासियम की भी मान तो पता नहीं, जो पोटासियम की हम बात कर रहे हैं तो पोटासियम के है जो पेड़ की जड़ न बढ़ावेगा। जब जड़ बढ़ जाएगी तो पौधा बढ़ेगा, भाई सीधी सी बात है। और जो बाकी उर्वरक हैं उनमें लेन का भी काम करेगा, उन भोजन बढ़ाएगा, पेड़ देने का भी काम करेगा। अनेक क्रिया कराई हूँ। ये जो आपके पौधे हैं उनके दाने में चमक, प्रोटीन, स्टार्च इनकी मात्रा बढ़ावा है। और इससे बड़ी बात यह है जो पोटासियम है पौधे में बीमारी तय लड़ने की क्षमता और बढ़ा दी है। और जो आपके फल हैं, कंद हैं, उनका आकार बढ़ा दिए। जो तने हैं उनमें कठोरता आड़ता बचाव, ताकि कठोर हो जाएगा ना फिर टूट के गिर जाएंगे। तो उनमें थोड़ा सा लचीलापन भी रखेगा, उनमें जो कठोर उस इतनी कठोरता देगा कि जिससे कि गिरे भी ना और वह टूटे भी ना। हिसाब से बात आपको भाई पोटास दे दो, पोटास अपने उन्हें देना। हमने देखना पौधे में पोटास की कमी के लक्षण की है। जब भी पोटास की कमी होगी तो पहले जो पुरानी पत्तियां प्रभावित होंगी, जिन पर सफेद, पीले, संतरी रंग के धब्बे से पड़ जाएंगे। ये धब्बे जो है पत्ते की नोक तक शुरू होंगी और पत्तियों का रंग हरे भूरा हो जाएगा। जो पत्तियां सूंघ जाएंगी उनका जो ऊपर उत्तक है वो रंग सा होगा, मर जाएगा। ये तो पुरानी पत्ती की बात होगी। अब नई पत्ती की बात करना, जो नई पत्तियां हैं उन पे भी इसके लक्षण देखेंगे। उनमें क्या होगा, छोटी व हरी नीली हो जाएंगी और पौधे की जड़ है कम बढ़ेंगी। और हम कई बार कहेंगे लभी मन तो बोला खाद भी दे लिया, पानी भी दे लिया, हमारा पौधा बढ़ी गया, उसकी छुट्टा रह गया। तो पोटासियम उसका एक कारण हो, उसके पोटासियम की कमी हो। और ये ज्यादा कमी रहा जो पोटासियम की, जिस तरह के अभी 6% बहुत कम है उठा, तो जो आपका पेड्डा नहीं जो उसका खत्म हो जाए, मर जाएगा। और जो पौधे में रोग रोगता की कमी आ जाएगी और दाने भी सूंघने शुरू हो जाएंगे। तो इस वास्ते ये लक्षण होंगे आपके खेत में पोटासियम कम होने के। तो आपने करना तो पहले ही कोई भी जो है साल में एक बार आपने अपने जो खेत है उसकी माटी की जांच तो आपने करानी है, ध्यान रखना इस चीज का। उस पीछे आपने जो लक्षण देखने हैं भी, क्या ये लक्षण आपके खेत में है, आपकी फसल के ऊपर है, ये लक्षण आपकी फसल पर हुए तो भी इसका मतलब है कि थोड़ी ना कि थोड़ी आपको जो है पोटासियम की कमी देखा है। अब आपको ये फसल पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, भाई गेहूं तो बात कर रहा हूं, गेहूं में 15 किलोग्राम पोटास, 12 किलोग्राम पोटास जो यूं गिर दिया प्रति किलो से आता है तो लगभग आपका 9 से 10% जो है उत्पादन बढ़ जाए। यानी जब पहला आपके खेत में यूं मान लो कि 30 क्विंटल गेहूं होगी तो 33 क्विंटल हो जाएगी। ग्वार में जो हम 8 किलोग्राम पोटास डाल लेंगे तो लगभग जो उसकी उपज है वो 8% के आसपास बढ़ जाएगी, 10% बढ़ सके। बाजरे में पोटास डाल लेंगे तो 10% बढ़ जाएगी। और बाजरा, सरसों जो फसल चक्र है इसमें बाजरा में 16 किलोग्राम पोटास, तब बाजरा की उपज 10-11% बढ़ जाएगी। यानी तो इस तरह पोटास देने से आपकी फसल बढ़ेगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा, और जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा वैसे आपको लाभ होगा। तो यह तो बात तो थी कि पोटासियम का के जो लाभ है हमारी फसल में। अरे बात कहेंगे भी संगीत का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बात भी करेंगे, लेकिन पहला जरूरी है कि आपने एक रागनी सुना दें। और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। पृथ्वी कह
सैन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। युद्ध हवन तपदान छूट गए न्यू होगी बलहीन प्रभु संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए तेरा तीन प्रभु वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता तीन प्रभु राम नाम सब का छुटवा दिया कुकर्म में लोली ने प्रभु राम नाम सब का छुटवा दिया कुकर्म में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और पराशंद ये करते हैं हेरा फेरी उग्रसेन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। और गंगा जमुना करबेणी का बंद करया स्नान प्रभु ऋषि मुनि और संत महात्मा सह करया करें गुजरान प्रभु मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती मनया के शरण लई तेरी उग्रसेन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। नीति और मनु समृति भूल गया संसार प्रभु को न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु को न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी सैन का वो कंसय धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। सतयुग में ऋणाकुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु त्रेता में तने रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज हर्या प्रभु मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक
सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया, और तू मथुरा में आ जाइए, और गोपी जन्म धरा लेरी। कृष्ण का वो कंशय धर्मी, ऋषियों पे विपता ढेरी। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. अभी हम चर्चा थोड़ी कर लें कि जो हमारे ज्ञापन पशु हैं, पशु ब्याने वाले डांगर हैं, उनकी देखभाल करें, किन किन बातें ख्याल रखना, क्योंकि आपने पता है कि जो उनका ख्याल ना रखा जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो। डांगर मर सके, थड़ मर सके, कटरू बछड़ू मर सके, कुछ भी बहुत सी समस्या हो उसके। यानी जब जो भी बयान आए हमारे डांगर है या ज्ञापन डांगर है, उनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो गर्भ अवस्था है डांगर की, उसमें ही बच्चों के अच्छे विकास, पशु की सेहत और ब्यान के पीछे दूध देने की अच्छी पैदावार, ये सब जरूरी उस समय के पालन पोषण पे है, उस समय की खुराक पे है, उस समय की देखभाल पे है। जे गर्भ अवस्था में जो है डांगर ना अच्छा पोषण मिलेगा तो वो आगे जाकर दूध भी अच्छे देंगे, और जो आगे बालक होगा उसका जो भी उसका बच्चा है वो जो अच्छा स्वस्थ होगा, वो स्वस्थ होगा तो डांगर भी गलत स्वस्थ रहेगा। गर्भधारण के जो शुरू के दिन में पशु ने देखें कल जीवन निर्वाह और उत्पादन की आवश्यकता का राशन देवा। अब पहले 7 महीने में जो उसके पेट में भ्रूण है उसका 1/3 विकास हो जाए, और जबकि आखिरी 3 महीने में जो है भ्रूण का पूरा विकास हुआ है। तो इस वास्ते इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यानी जो गर्भवती मादा पशु है उन्हें प्रसव तय 2-3 महीने पहले तक पौष्टिक और संतुलित आहार देना शुरू कर दे, और ऐसा आहार दो जो सुपाच्य भी हो और हल्का भी हो। और गर्भ काल के जो आखिरी जो 2-3 महीने में, खासकर गाय की बात कर लें तो गाय ने 2 किलो ज्यादा और भैंस ने 2.5 किलो ज्यादा संतुलित दाना देना शुरू कर दिया, ये ठीक रहेगा। और पशु के जो संभावित ब्यान तय 2 महीने पहला जो डांगर का उसका दूध काटना बंद कर दे, और इस समय जो डांगर है उसके अगले ब्यान में अच्छा दूध दे देगी। इस वास्ते दूध तो बंद करना जरूरी है ही है, और जो है उसका वजन भी बढ़ाना है। और पिछले ब्यान में जो पोषक तत्वों की कमी रहेगी किसी कारण तय वो पूरा कर दे। आमतौर पर 8 महीने तक ऊपर जो हमारा ज्ञापन डांगर है फूल दिखाने लग जाए, बच्चेदानी के भरने की समस्या क्लियर हो जाए, तो यह अक्सर देखने मिले। और इस अवस्था में जो शिशु है उसकी पैदावार भी तेजी से बढ़ेगी, जिससे पशु के जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, जो बाकी खनिज लवण है उनकी कमी हो जाए। तो इस वास्ते इस समस्या से निपटने खातर जो ज्ञापन डांगर है उसने रोज 50 से 60 ग्राम जो है खनिज मिश्रण जरूर दे दे, और डांगर की जो रहने की जगह है पीछे तक ऊंची कर दे और आगे तक ऊंची कर दे। इससे क्या कि जो बच्चादानी है वह बाहर नहीं आएगी। और ध्यान रखना आपने कि उसका जो बिछावन है वो अच्छा कर दे, साफ हो, सूखा हो, मुलायम हो, उसमें किस तरह कबाड़ ना हो, वरना तो उसमें इन्फेक्शन भी हो उसके। और जब डांगर ब्यावागा तो उसका कुछ और ख्याल रखना थोड़ा सा कि डांगर कुछ सुस्त भी हो जाएगा,
उसका अपना ख्याल रखना है। पशुओं के ब्यान के जो संकेत हैं वो भी समझने की बहुत जरूरत है भी कि पशु ब्यान वाला है कि नहीं है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ संकेत हैं वो 3 हिस्सा में बांट लिया। एक तो ब्यान से पहले के संकेत 24 घंटे के पहले, एक ब्यान और एक है जेर का गिरना। 3 बातों का मैंने पहला जो चरण हम कह दें कि वो बेचैन रहेगा, सुस्त रहेगा, लात मारना शुरू कर देगा और अपने आसपास रगड़ना शुरू कर देगा। कुल्ले की अड्डे जो इससे है इसके 2-3 इंच उसमें गड्ढा सा पड़ जाएगा, जो उसका यूनि द्वार है सूजन सी आ जाएगी, कुछ लेसदार पानी बाहर निकलेगा और जैसे प्रसव की स्थिति में बच्चा आ जाएगा तो वैसे पशु के पेट का आकार बदल जाएगा, तो उसकी मांसपेशियां सिकुड़ने हो जाएगा या बढ़ने लग जाएंगी या उसमें दर्द शुरू हो जाएगा और डांगर का जो है अयन जो है सख्त हो जाएगा, पशु बार बार पेशाब करेगा, थनों में दूध का भराव हो जाएगा। यानी और 2-3 दिन पहला जो डांगर जो है अपना खाना भी थोड़ा कम कर दे। तो ये तो है उससे संकेत। जब ब्यावागा यानी बयान के 30 मिनट तक पहला और 4 घंटे तक जैसे सामान्य तो हम देखेंगे कि बछड़े के आगे के पैर और सिर जो है अपने पैर दिखेंगे। बयान की शुरुआत में पानी की थैली दिखाई देगी। ये बछड़े की स्थिति सामान्य है तो पानी की थैली पटने तक 30 मिनट के भीतर जो है पशु जो है अगला बच्चे ने जन्म दे देगा। और प्रथम बार जो बयानी है बछड़ी है उनमें लगभग 4 घंटे के आसपास का समय लगेगा। डांगर खड़े खड़े या बैठ कर किसी तरह अभ्यास क्या हो। जे डांगर में प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो 1 घंटे तक ज़्यादा समय आ जाए और पानी की थैली दिखाई न दे तो आपने एकदम डॉक्टर से बात करना चाहिए। और पानी की थैली दिखने के 1 घंटे तक जो बच्चा बाहर ना आवे, बच्चे ने काटने के पशु की सहायता वास्ते जो अनुभवी आपके डॉक्टर हैं उन तक आपने सलाह करनी चाहिए जिससे कि डांगर में किसी तरह कोई दिक्कत ना आवे। तो और बयान पीछे अपने जो पशु है खराब मौसम ठंड तक इन तक बचाओ। अभी हल्का सा गुनगुना पानी गुड़ शरबत इन्हें पिला दो और बयान के पीछे जो है डांगर में हल्का स्वादिष्ट रेशेदार थोड़ा भोजन दे दो। गेहूं का चोकर, उबड़ा चावल, चावल का दलिया, उबड़ा बाजरा जो खाद्य तेल है ये आपने देने हैं। और डांगर के बयान के 14 तो लेकर 20 दिन 5-6 ही मैला डालना है। इसकी मात्रा ज़्यादा हो जब या बुधवार हो विवाद हो तो चिकित्सक तो जरूर आप मिल लें। जब देखेगी बी में जो मैला गिर रहा है और बदबूदार है उसमें रह जाए या कोई इस तरह आ रहा है रात भर गा रहा तो जो है चिकित्सक ने जरूर मिल लें। तो इन कुछ बातें ख्याल रखोगे जिससे आप जो एक स्वस्थ आगे पशु जो बच्चा लोगे और जो बयान डांगर है वही स्वस्थ रहेगा, दूध भी अच्छा मिलेगा आपने। इसी के लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनवाने के दायरे की राम राम।